नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूँ वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इस वक्त डे हाई डे लो के मिड पे खड़े हैं, बिल्कुल मिड पे हैं। स्क्रीन पे दोनों ही इंडेक्सेस लेके आइए और आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी और अब तक क्या हुआ, कोई ट्रेड मिल पाया ना। और हालांकि अगर आप देखें जो अगर आपने वो 10,050 का पिक पॉइंट पकड़ा हो एक बार तो आपको ट्रेड मिला होगा, लेकिन शायद आई थिंक वो डिफ़िकल्ट था बहुत। लेकिन याद रखिए वेडनेसडे सेकेंड हाफ ये एक अमूमन बहुत बड़ी रेंज देने वाला सेशन होता है वेडनेसडे का सेकेंड हाफ, और इसलिए मैं सुबह कह रहा था कि आज सुबह रॉन्ग यानी गलत डायरेक्शन में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स वेट फॉर ए ट्रेड। अब आज की ट्रजेक्टरी वेल डिफाइंड है। आज की ट्रजेक्टरी नीचे की तरफ क्या है, आज की निफ्टी की लोअर ट्रजेक्टरी है, याद रखिएगा 10,035। सुबह मैंने आपको दो लेवल्स दिए थे, 10,030 और 9,973। ये 60 पॉइंट बहुत क्रिटिकल हैं। और ऊपर की तरफ निफ्टी ने अपने आप को खुद डिफाइन कर दिया है और वो है करीब 10,133। हमारा नीचे है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ऑप्शंस के स्टेट्स अब आप लेके आइए। ऑप्शंस के स्टेट्स क्या कहते हैं और 10,000 का पुट ऑप्शन का जो राइटर है वो कंफर्टेबल है या नहीं है, या फिर वो निकल रहा है वीकली कॉन्ट्रैक्ट वाला। 10,000 का अभी भी कायम है, नो डाउट। अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो आज 10,300 की कॉल में जो अनवाइंडिंग है, ये डेटा अच्छा लग रहा है। मैं प्राइमर फेस से अगर आप देखें तो ये डेटा अच्छा है, ठीक है। निफ्टी खिसक डेल ऊपर रहा है, लेकिन मैं अगर ऑप्शंस के पैटर्न्स को देखूं तो 10,000 के पुट में करीब 17 लाख का ओआई एडिशन, 38 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई, मैं आई थिंक शॉर्ट नहीं जाऊंगा, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग इस डेटा के अनुसार। और ऊपर 10,300 का कॉल राइटर बाहर आना, तो आपको लग सकता है कि 10,030 कितना इंपॉर्टेंट है और 10,130 निकले तो कितना स्ट्रॉन्ग और सब्सटेंशियल मूव आएगा। ये डेटा तेजी का है, लेकिन आई थिंक मार्केट फॉर द टाइमिंग प्राइस के हिसाब से कुछ और कर रहा है। याद रखिए आज का जो लो है वो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक का आज का जो लोएस्ट ट्रजेक्टरी रहा वो करीब रहा 20,672 का। सुबह मॉर्निंग कमेंट्री में मैंने मेंशन किया था कि 20,600 क्या है, आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब कल मार्केट सिंक हो रहा था, निफ्टी सिंक हो रहा था, निफ्टी बैंक ने अपना 50 डे मान नहीं तोड़ा था। अच्छा याद रखिएगा 21,000 पे 2 लाख कॉल भी की हैं, जो कि यहाँ से फॉर द टाइमिंग करीब 250 पॉइंट ऊपर है। 20,600 पे 158 और 20,700 पे आपका इंडेक्स खुड़ा है। आप 20,500 के पुट राइटर को देखिए, 3,70,000 पुट वहाँ पे भी की है। ये डेटा स्ट्रेंथ वाला है। और एक और चीज़ प्राइस वाइज आप एक चीज़ देखिए, वो ये है कि अब तक दोनों ही इंडस्ट्रीज ने, निफ्टी और निफ्टी बैंक ने, पैरेलली फिर स्क्रीन पर रखिएगा, कल के लोज को वॉलेट नहीं किया है, उससे एक फ्रिक्शन मेंटेन करके चल रहे हैं। अजीत मिश्रा आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अजीत, अभी मैंने ऑप्शंस के स्टैट्स का बिहेवियर, डेली चार्ट्स का बिहेवियर और साथ ही साथ अगर आप कल के एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो उसमें कॉल शॉर्ट थी, तो उसमें करीब 8,000 पुट भी शॉर्ट थी। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस सेशन के सेकंड हाफ को? शुक्रिया वीरेंद्र। बिल्कुल सही कहा जैसे आपने कि कहीं ना कहीं अभी भी बायस देखिए पॉजिटिव साइड पर ही है। बिकॉज अगर आप निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी को देखें, तो जो क्रिटिकल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर सस्टेन कर रहा है, कल के लो को ब्रेक नहीं किया है। ऑप्शंस के भी डेटा कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लेवल्स पे अभी भी मतलब जो सेलर्स हैं जिन्होंने पुट शॉर्ट कर रखे हैं वो अभी भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन यही है कि 10,000 10,100 के बीच में शायद कहीं हम कल एक्सपायर करें। बट वीरेंद्र मुझे लगता है कि आज के सेशन में हो सकता है शायद इंट्राडे में एक बार को अगर वो थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट करने के लिए हो सकता है इंट्राडे में एक डिप आए। बट मुझे लगता है कि जब तक कि 10,030 या 20 जो लेवल आपने भी डिस्कस किए, जब तक वो होल्ड हो रहे हैं तब तक मेरे हिसाब से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इंट्राडे का एक डिप हो और उसके बाद फिर हम उसमें रिकवरी देखें। तो अभी भी मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट देखिए वीरेंद्र मुझे लगता है कि बैंकिंग में अभी भी पोटेंशियल है। तो कल की एक्सपायरी को अगर मैं देखूं तो 20,600 का जो लेवल है, जब तक वो होल्ड हो रहा है मुझे लगता है कि बैंकिंग में भी पोटेंशियल है दोबारा से एक रिबाउंड दिखाने का। तो जो नेक्स्ट लेग होगा निफ्टी का मेरे हिसाब से डिक्टेट करेगा बैंकिंग, तो वहां पे फोकस होना चाहिए। जब तक 20,500 20,600 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं तब तक बाय ऑन डिप्स अप्रोच मेंटेन रखें। ओके, तो जरा प्लीज़ जरा अजीत की कॉल्स ले स्क्रीन पे, मैं रख दूं यहाँ पर इनका व्यू। तो ये बाय ऑन डिप्स के अप्रोच लेके चल रहे हैं और 10,030 जरा
प्लीज़ अजीत का जो मैंडेट है ना, मैंने उनकी कॉल्स जो है निफ्टी बैंक की बाय पॉसिबल टारगेट ऑफ 21,550 एग्जैक्टली सेम था, और निफ्टी का टारगेट दिया है क्या उन्होंने, प्लीज़ एक बार लेके आइएगा। अच्छा, ये सिर्फ अगर आप देखें आज निफ्टी बैंक पे अपना आउटलुक शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मीनवाइल एक आप स्टॉक देखिए, मैं स्टॉक फ्यूचर्स पे आऊँ उससे पहले एक स्टॉक देखिए, रिलायंस। अगेन डिस्क्लोजर कि जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, इसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो इन्हीं के हाथ में, लेकिन मैं सिर्फ प्राइस पैटर्न के आधार पर टिप्पणी कर रहा हूँ। रिलायंस कूल ऑफ हुआ था, इसका प्राइस हाई जो लगा था परसों वो था करीब 1615 1617 की ट्रैजेक्टरी। कूल ऑफ हुआ सब्सटेंशियल तरीके से, काफ़ी बड़े मात्रा में कूल ऑफ हुआ, लेकिन रिलायंस ने आज एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट की है और उसको समझिए, और वो है अपने 10 डेमा को, आई मीन द नियरेस्ट मूविंग एवरेज एंड द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, उसको वॉलेट ना करना। जरा प्लीज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में रिलायंस का खड़ा होना, कोटक महिंद्रा बैंक का खड़ा होना, और आई थिंक एक बैंक और था जिसको मैं मिस कर रहा हूँ, शायद आई थिंक दैट वाज HDFC बैंक, HDFC माफ कीजिएगा। इन 3 चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ सेकेंड हाफ के लिए। एक बार हल्की सी टिप्पणी अपनी आप रिलायंस पे कीजिएगा, और साथ ही साथ आपके स्टॉक फ्यूचर्स अजीत आज के। बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट टेकिंग, और कहीं ना कहीं क्योंकि इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी रह चुका है, स्ट्रॉन्ग रैली है, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है रिलायंस में। मैं इसमें बाय ऑन डिप्स में ही रिकमेंड करूंगा जब तक कि ये 1450 1490 तक के लेवल्स होल्ड कर रहा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरे हिसाब से रेंज बाउंड जरूर हो सकता है, बट एनी डिप वहाँ पे अगर आता है तो डेफिनेटली आपको बाइस कंसिडर करना चाहिए। अब स्टॉक्स पे आते हैं तो वीरेंद्र देखिए, जैसे कि स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडेक्स में कंसोलिडेशन होगा तो दोनों साइड पे मूव देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे मैं बाई साइड पे थोड़ा डिफेंसिव में जाना पसंद करूंगा, कंसिडरिंग कि वहाँ पे प्राइस वाइज मुझे लगता है फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप टू स्टार्ट विद, अगर आप देखेंगे फार्मा नेम्स में टोरेंट फार्मा को, तो अपने रिकॉर्ड हाई को टेस्ट करने के बाद एक डिप दिया है टोरेंट फार्मा ने, और अब दोबारा से आज के सेशन में एक ब्रेकआउट आया है, फ्रेश ब्रेकआउट आया है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, करीब 2390 के स्टॉप के साथ आप 25 से 50 तक के टारगेट्स के लिए आप टोरेंट फार्मा को बाय कर सकते हैं। दूसरा नाम मेरी लिस्ट में भी डिफेंसिव साइड से ही होगा, FMCG का एक बड़ा नाम हिंद यूनिलीवर। काफ़ी ऑलमोस्ट 2 वीक अगर आप देखेंगे वीरेंद्र, तो एक रेंज में, बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, और अब वो ब्रेकआउट के पास मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग टर्म एवरेजेस, शॉर्ट टर्म एवरेजेस, इन सबके ऊपर ये कंसोलिडेट किया है इसने, तो ये एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी है 2080 के स्टॉप लॉस के साथ हिंद यूनिलीवर में 2200 तक के टारगेट्स के लिए। तीसरा रिकमेंडेशन मेरा भारत फोर्ज का होगा शॉर्ट साइड पे। तो देखिए वीकनेस नहीं है, मैं कहूँगा कि ये प्रॉफिट टेकिंग अपॉर्चुनिटी है, कॉज ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली आ चुकी है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो भारत फोर्ज को आप शॉर्ट करेंगे करीब 362 के स्टॉप के साथ 345 340 तक के टारगेट्स के लिए। एंड लास्टली TVS मोटर, तो सेम देखिए वही थ्योरी है कि ऑलमोस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली थी, और जो इमीडिएट मूविंग एवरेजेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस TVS मोटर में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एक्सपोनेंशियल 100 डेज का आप देखेंगे उसको सरपास नहीं कर पाया, आज के सेशन में डिप दिया है। तो ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए 354 के स्टॉप लॉस के साथ 330 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो अजीत के कॉल्स को समझ लीजिए। यहाँ पर सेल है TVS मोटर्स पे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 330 354 का स्टॉप लॉस रहेगा। इनका भारत फौज, आई मीन ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। टारगेट 345 का 362 का अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, लेकिन अब ये थोड़ा सा पेन में आ चुका है। सेल कॉल है ये। HUL इट्स अ बाय, और ये याद रखिए एक यूनानिमस बाय कॉल है। आज सुबह से अगर आप देखें HUL जिस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहा है बिटवीन 20,080 और 21,20 के बीच में, याद रखिए ये जिस दिन ब्लास्ट होगा सारे गिले शिकवे मिटा देगा, क्योंकि पूरा अप्रैल, पूरा मई और जून के अगर आप देखें 10 दिन, वो जो ग्लेक्सो का एग्जिट हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक टिपिकल कंसोलिडेशन में गए हैं। और एक उसके बाद टोरेंट फार्मा बाय है, और करीब 2250 का लक्ष्य है, 2390 का स्टॉप लॉस है। और बातचीत करते करते अगर आप देखें तो टोरेंट फार्मा जो है वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ही है, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड कर रहा है, तो शानदार मूव दे रहा है। और टोरेंट फार्मा ने एक लोअर ट्रैजेक्टरी से निकल कर चलने की टेंडेंसी को जो है रिफ्लेक्ट किया है। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं जो कि जिसे कहते हैं ना आपकी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं आज के मूव में, या फिर उस सेक्टर के मूव में जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। आप देखिए दिवीज लैब। अजीत प्लीज जरा दिवीज पे टिप्पणी कीजिएगा। ये डे लो की तरफ बढ़ रहा है 2408 के स्तर पे, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को?
तो देखिए वीरेंद्र, जब फार्मा में भी बहुत कम काउंटर्स थे जहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था, डिवीज ने उस टाइम पे आउट परफॉर्मेंस दिखाया। बीच में एक डिप जरूर आया था, बट अभी भी ये अपने रिकॉर्ड हाई के पास है। तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल कंसोलिडेशन फेज ये दिखा रहा है। और मैं इसमें भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये लोअर लेवल्स मिले करीब 2370-80 के राउंड पे, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कॉज जिस तरीके से ओवरऑल पैटर्न है, मुझे लगता है कि एक 150 के ऊपर, 2470 के ऊपर, तो या तो अगर आप ब्रेकआउट प्लेयर हैं तो 2470 का ब्रेक का वेट करें। बट मेरी रिकमेंडेशन होगी, कंसिडरिंग कि फार्मा में ऑलरेडी बॉयंसी बहुत ज़्यादा है, तो डिप का भी आप यूज़ करें। 2350-2370 के अराउंड पे आप बाय करें। 2300 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट ऑब्वियसली जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है 2470-75 का, वो आपका होगा। उसके बाद मुझे लगता है नए हाई करीब 2600-2650 वो आपके लेवल्स टारगेट होनी चाहिए। ओके इस बीच आप एक स्टॉक देखिए पेट्रोनेट, ये स्टॉक जो है थोड़ा झूलता हुआ। आज कुछ और स्टॉक्स में जो तेज़ी है उसमें एक इंडसइंड बैंक भी है करीब 3% ऊपर। कुछ स्टॉक्स जैसे अगर आप देखें इंडसइंड बैंक हो गया और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ये एग्जैक्टली अगर आप देखें जैसे कहते हैं ना एक बहुत देखिए फंडामेंटल से थोड़ा सा अगर मैं हट के सिर्फ टेक्निकल्स पे को टेक्निकल्स पे फोकस करूँ ना, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एक बेस बनाने के बाद, याद रखिए इंडसइंड बैंक ने क्या किया है आज। इंडसइंड बैंक जो डैमेज हुआ था फरवरी मार्च में, उसके बाद के हाईएस्ट लेवल पे है और ये जाके अब टच कर रहा है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और कब? 15 जनवरी 2010 के बाद पहली बार। तो कुछ इंटरेस्टिंग है इन डेटा में डेफिनेटली। कोटक बैंक कंट्रीब्यूटर्स में, इंडसइंड बैंक कंट्रीब्यूटर्स में, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के सेकंड हाफ में कुछ ठीक हो। लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के ऑप्शन के बारे में और कुछ स्कैनिंग करेंगे। 2-3 ऑप्शंस पे गौर करेंगे आज, छोटे से ब्रेक के बाद। चेन्नई बेस्ड अमृतांजन हेल्थ केयर, ये वो कंपनी है जो सालों से नेचर और साइंस को साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। सारे स्मॉल कैप फंड्स के पास अभी कंपनी का स्टेक आ चुका है। इस तरह से अभी इंस्टीट्यूशंस की भी पसंद बन रहा है। मोमेंटम देखिए फाइनेंशियल्स का अब क्या पिकअप हो रहा है। Q3 में आय 18% बढ़ी। जैसे ये 360 के ऊपर ट्रेड करेगा, जो टारगेट अनफोल्ड होता है नेक्स्ट, वो सीधा होता है 400 प्लस। और देखिए जैकपॉट का टैग पाने के बाद आशीष का फाइनल से था, देखिए 11% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है और दिल्ली फार्मा स्टॉक्स का है।